Good morning. Hello everyone. How are you? Welcome back in EVS class. Today I am going to start chapter 19 and the topic of our chapter is our friends animals. Animals जो होते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं. तो ये एक क्लासरूम की बात है. बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे थे तो अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई दी टक. तो उन्होंने देखा कि साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, है ना. क्लासरूम में जो फैन लग रहा था उसमें से आवाज़ आई थी. तो कल्याणी शाउटेड, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट. देखो देखो एक बर्ड को चोट लगी है. पीटर फटाफट गया, उस बर्ड को उठाया उसने. उसे दर्द हो रहा था बर्ड को. और नवजोत एंड अली उन्होंने क्या किया, क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक. उन्होंने क्या किया, उस वाटर वाले बाउल को उन्होंने बर्ड के बीक के पास रखा. और बर्ड्स ने फिर क्या किया, बर्ड्स drank a little water and slowly starting flapping its wing. नवजोत told all the children to move back. नवजोत ने कहा कि सभी बच्चे थोड़ा सा पीछे हो जाओ, क्योंकि देखो ये बर्ड जो है ये अपने विंग को फ्लैप कर रही है और उड़ने की कोशिश कर रही है. तो उन्होंने भी देखा कि बर्ड ट्राई कर रही है उड़ने की. तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो बर्ड उड़ गई. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम. नेक्स्ट डे भी ऐसा हुआ. बच्चों ने देखा कि एक बर्ड क्लासरूम में आई और घूम रही थी. तो चिल्ड्रन ने सोचा कि कहीं ये कल वाली बर्ड तो नहीं है जिसको चोट लगी थी. तो उन्होंने क्या किया पता है आपको, क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. उन्होंने फैन को ऑफ कर दिया कि उसे बर्ड को चोट नहीं लगे, और उन्होंने क्लैप करना स्टार्ट किया जिससे कि बर्ड क्लास से बाहर निकल जाए. तो हेयर आर सम सेंटेंसेस, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. तो हमारी इस स्टोरी का सबसे पहला सेंटेंस क्या था कि द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन. फैन से उसको चोट पहुंची थी, तो 1 नंबर. सेकेंड नंबर, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बाउल. बाउल में वाटर लेके आए थे. थर्ड नंबर, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. एंड फोर्थ नंबर, द बर्ड फ्लू अवे. और लास्ट में क्या था कि चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम. दोबारा देखा था ना उन्होंने नेक्स्ट डे. अब नेक्स्ट स्टोरी है शंकर. शंकर वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर के कोर्टयार्ड में एक कैट ने 4 किटन्स दिए थे. तो वो अपना ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करता था. वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन. जब एक दिन सुबह शंकर उठा तो उसने देखा कि कैट्स तो रो रही है. तो वो फटाफट भागा कोर्ट कैट की तरफ. तो उसने देखा कि कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स. उसके पास 3 किटन्स थी और एक जो किटन थी वो मिसिंग थी. तो उस वो बाहर गया तो उसने क्या देखा कि मानली पैटिंग अ किटन. तो शंकर ने मानली को बुलाया कोर्टयार्ड के अंदर और उसको दिखाया कि देखो कैसे ये कैट रो रही है अपने बच्चे के लिए. तो फिर आप बताओ कि मानली ने फिर क्या किया होगा. तो मानली कुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो दैट इट वुड स्टॉप क्राइंग. मानली ने क्या किया, मानली ने किटन को उसकी मम्मा के पास रखा जिससे वो रोना बंद कर दे. आपको भी अगर कोई कहेगा कि चलो चलो मम्मा के पास नहीं रहना, तो आप रोगे ना कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी मम्मा के पास रहना है ना. अब ये थर्ड स्टोरी है मीनू की. मीनू की एक काऊ थी और उसका नाम क्या था, भोली. मीनू डेली भोली को फील्ड में घास चढ़ाने के लिए लेके जाती थी. वन डे स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग. एक बार एक बहुत स्पीड से स्कूटर आया और उसने भोली को टक्कर मार दी और उसके लेग में चोट लग गई. तो वहाँ पे क्या हो गया, घाव हो गया, वुंड हो गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा. तो आपको बताना है कि व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू. मीनू की फैमिली के लोग अब क्या करेंगे. तो मीनू की फैमिली के लोगों ने क्या किया, उसके घाव को वाटर से वॉश किया और उसमें सब मेडिसिन अप्लाई किया, इट मीन्स लगाया. अब ये स्टोरी है चंदू धोबी. चंदू धोबी के पास क्या था, एक डंकी. वो अपनी डंकी को का बहुत ध्यान रखता था, है ना, क्योंकि वो डंकी जो था वो चंदू के लिए बहुत काम करता था. तो आपको पिक्चर दिख रही है और पिक्चर देख के ये बताना है कि चंदू अपने डंकी के लिए क्या क्या काम करता है. तो इन फर्स्ट पिक्चर चंदू गिव्स अ बाथ टू हिज डंकी, नहला रहा है अपनी डंकी को. सेकेंड इज चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, वो उसको ग्रास खाने को दे रहा है. एंड थर्ड, चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, फिर उसने उसको वाटर पीने को दिया. एंड इन लास्ट पिक्चर चंदू डेकोरेट्स हिज डंकी विथ फ्लावर, वो अपनी डंकी को फ्लावर से डेकोरेट कर रहा है. ओके नाउ कि
आपके पास भी कोई ना कोई तो पेट होता होगा, आप रखते होगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं डॉग रखते हैं, बहुत से लोग पैरट रखते हैं। तो आप अपने पेट को कोई ना कोई तो नाम देते हो ना उसे कॉल करने के लिए। तो अब यहाँ पे आपको कुछ आंसर्स देने हैं कि व्हेन योर पेट इज़ हंग्री, अगर आपका पेट जो एनिमल आपने रखा हुआ है वो अगर भूखा है तो आप क्या करोगे? तो आप उसको खाना देते हो तो हम क्या लिखेंगे? आई गिव इट फूड। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर उसको गर्मी लगती है या कोल्ड लगता है तो क्या करेंगे? तो अगर आई स्विच द फैन ऑन इफ़ इट इज़ फीलिंग हॉट, अगर उसको गर्मी लग रही है तो फैन चलाएंगे। आपको भी गर्मी लगती है तो फैन कूलर चलाते हो ना, है ना। एंड कोल्ड में, ठंड में आप क्या करते हो? ब्लैंकेट ओढ़ते हो। तो हम क्या करेंगे? कवर इट विद द ब्लैंकेट इफ़ इट इज़ फीलिंग कोल्ड। टीज्ड बाय समवन, अगर कोई आपके पेट को टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है तो क्या करोगे? यू विल आस्क द टीजर टू स्टॉप डूइंग सो, आप उसको कहोगे कि नहीं ऐसा नहीं करते, मेरे एनिमल को परेशान मत करो। और हर्ट, अगर उसको चोट लग गई तो क्या करेंगे पेट एनिमल को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव हर फर्स्ट एड एंड आफ्टर दैट कंसल्ट हर वेटरनरी डॉक्टर। जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं? एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले तो हम उसको अपना फर्स्ट एड देंगे। नाउ वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, हम लोग घर पे पेट एनिमल्स रखते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम है, आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है इन योर बुक। फर्स्ट में नेम ऑफ द एनिमल एंड सेकंड में व्हाई डू वी कीप देम, हम इस एनिमल को क्यों रखते हैं। फर्स्ट इज डॉग, डॉग को क्यों रखते हैं? डॉग फ्रेंड्स होता है ह्यूमंस का। एंड डॉग गार्ड्स आवर हाउस, हमारे घर की देखभाल भी करता है। एंड काउ इट गिव्स मिल्क, काउ एंड बफेलो इट गिव्स मिल्क। इट पुल्स द कार्ट, कार्ट को कौन खींचता है? बुलॉक। ऑक्स क्या करता है? प्लो द फील्ड, फील्ड को आप खेतों को फार्मर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, खेतों को प्लो करने के काम आता है। हैन, हैन इट गिव्स एग, हैन अंडे देती है। फिश, फिश को इट कैन बी इटेन, और हम उसको इंटरटेनमेंट के लिए भी हम एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम रखते हैं ना अपने घर में, जिसमें बहुत सारी फिशेज रखते हैं। रैबिट विल लव इट, क्योंकि हम रैबिट को प्यार करते हैं इसलिए रैबिट को रखते हैं। आप इसकी जगह पैरट भी लिख सकते हो, है ना। एंड हनी भी, हनी भी क्यों हम क्यों रखते हैं? बिकॉज इट गिव्स हनी, ये हमें हनी देती है। नाउ बर्ड्स बाथ, टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग ए वाइड माउथ, आपको क्या करना है? एक बड़े मुंह वाला स्मॉल मिट्टी का पॉट लेना है। टाई द पॉट विद ए रोप, आपको पिक्चर की तरह एक रोप, रस्सी लेनी है और पॉट को टाई करना है। एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर, और आप अपने घर में कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हो, आपके रेलिंग पे, अगर कोई बाहर ट्री है वहाँ पे, है ना। पुट उस पर फिर आप डेली क्या करो? सम वाटर डालो, उससे क्या होगा? चेक करो, आप डेली वाटर डालोगे तो कोई ना कोई बर्ड्स आएगी और वहाँ पे वाटर पिएगी। अच्छा लगता है ना बर्ड्स को किसी को पानी पिलाना। नाउ लाइक अस एनिमल्स, जिस तरह एनिमल को वाटर चाहिए तो उसी तरह एनिमल एंड ह्यूमन को भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत ही नेसेसरी होती है उनके लिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट, है ना। एयर, वाटर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। sorry, okay. Now have you ever fed any animal or seen anyone else feeding any animal? If yes, then fill in the table. क्या आपने कभी किसी एनिमल को कुछ खिलाया, या आपने किसी को देखा कि किस एनिमल को कौन क्या खिला रहा है? अगर हाँ तो कंप्लीट द टेबल इन योर बुक। फर्स्ट ऑफ डॉग, डॉग को क्या खिलाते हैं? आप क्या खिलाते हो? मीट है, बिस्किट है, मिल्क है ना। कैट, कैट भी मिल्क पीती है, फिश भी खाती है। पिजन, पिजन आपने देखा होगा ग्रेन्स खाता है, ब्रेड क्रम्स खाता है। पैरट है, पैरट को चिली और गुआवा बहुत पसंद है ना। हैन, हैन तो बाजरा, वीट, मेज, जो भी ग्रेन्स तो उन्हें वो खा लेती है। वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स, इस एनिमल्स को आप क्यों खिलाते हो? क्योंकि एनिमल को भी खाने की नीड होती है, जिस तरह हमें खाना चाहिए ठीक उसी तरह एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव, उनको भी खाने की ज़रूरत होती है। अगर वो खाना नहीं खाएंगे, वाटर नहीं पियेंगे तो वो कैसे जिंदा रहेंगे, है ना। सो वी फीड दिस एनिमल्स। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा किस एनिमल को खिलाते हैं? तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड द डॉग, वो लोग बाहर डॉग को खिलाते हैं। व्हाट डिड दे फीड, क्या खिलाते हैं? या तो बिस्किट्स, रोटी, मिल्क, है ना।
डू यू हैव दिस नेम इन योर लिस्ट? फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल ईट। आपको आपकी बुक पे पेज नंबर 131 में यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। तो रैट फ्रूट, ग्रेन, है ना, चपाती, बहुत सारी चीज़ें रैट खाता है। कॉकरोच है, फ्रूट्स है, आपने देखा होगा गार्बेज में, गंदगी में भी कॉकरोच रहते हैं। वेजिटेबल, अदर इंसेक्ट को भी खा लेता है वो, छोटे छोटे। पिग है, पिग, कॉर्न, वेजिटेबल्स, गार्बेज में से, गंदगी में से वो जो मिलता है खाता रहता है। सोया मील, बैट, वो भी इंसेक्ट्स है। फ्रूट्स है, फिश है, फ्रॉग, बर्ड, क्रो भी ग्रेन्स, पीनट, स्मॉल इंसेक्ट, है ना। और जो कभी कभी मरे हुए एनिमल्स की फ्लैश उनको भी खाती है। स्क्विरल, नट, सीड, फ्रूट, है ना। बर्ड्स के एग भी खा लेती है, इंसेक्ट भी। मंकी को आपने देखा होगा बनाना, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल कुछ भी दो खा लेता है वो। स्पाइडर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, है ना, उनको खाती है। लिजर्ड है, वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, अदर एनिमल्स के एग होते हैं उनको वो खाता है। तो Who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. यहाँ पे कुछ एनिमल्स और कुछ फूड आइटम्स हैं, आपको मैच करके बताना है कि कौन सा एनिमल क्या खाता है। तो मैंने मैच किया है, जैसे स्नेक है, स्नेक लिजर्ड को खा लेता है, रैट को खा लेता है। स्पैरो है ना, स्पैरो चपाती भी खाती है, फ्रूट भी, वेजिटेबल भी, है ना। गोट है, गोट ग्रास भी खाती है, चपाती भी खा लेती है ना। ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं। रैट चपाती भी खा लेता है ना। लिजर्ड, मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स। एंट, जो लिजर्ड है वो एंट को भी खा लेता है। तो इससे आपको बुक में आपको मैच करना है। ओके, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू हैव टच्ड, यू हैव नॉट टच्ड, बट यू कैन टच एंड यू कैन नॉट टच। फर्स्ट कॉलम में तो हमें लिखना है कि जिनको आप टच कर चुके हो। तो नेचुरली डॉग, कैट, काऊ, गोट, इन सबको तो हम आसानी से ईजिली टच कर लेते हैं। यू हैव नॉट टच, आपने जिसको टच नहीं किया लेकिन आप कर सकते हो, वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, आप कर सकते हो। एलिफेंट है, जिराफ है, कैमल है ना, इनको आप टच कर सकते हो। यू कैन नॉट टच, आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। स्नेक, लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल। क्यों? अगर आप इनके पास जाओगे, डर लगता है ना पहले तो इनके पास जाने पर, और अगर आप जाओगे तो क्या होगा, ये आपको ही खा जाएगा, आपको चोट पहुंचाएगा, है ना। इसलिए हम इनको टच नहीं कर सकते हैं। ओके, एनिमल्स कैन बी पुट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। सम एनिमल्स 3 टाइप में, 4 टाइप में हम इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं। अदर आर कॉल्ड हर्बीवोरस, दे ईट प्लांट्स। एंड एनिमल्स दैट ईट मीट एंड प्लांट्स, जो दोनों चीज़ खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, दे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच आर लीव्स, रूट, फ्रूट, सब कुछ खाते हैं। एंड हर्बीवोर्स हैव स्पेशल टीथ टू हेल्प देम कट एंड च्यू प्लांट्स, है ना। डियर, काऊ, रैबिट्स आर हर्बीवोरस। काऊ, बफेलो, जेब्रा, गोट, डियर, हॉर्स, एलिफेंट, ये सभी लोग ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, नट्स और रूट्स खाते हैं। तो दीज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बा मीन्स प्लांट एंड वोरस मीन्स ईटर। ओके, नाउ कार्निवोरस, I have already told you, carnivorous eat other animals, they hunt and eat meat. They have sharp teeth and excellent eyesight. इनकी eyesight भी बहुत अच्छी होती है और इनकी teeth भी बहुत sharp होते हैं, जिससे ये उनकी एनिमल को चोट पहुँचाते हैं, पकड़ते हैं और उनका फ्लैश को खाते हैं। तो फॉक्स, ईगल, लॉयन, है ना, वुल्फ है, टाइगर है, ये सारे जो होते हैं कार्निवोरस एनिमल हैं। और ऑमनीवोरस कौन होते हैं? जो प्लांट्स और अदर एनिमल्स दोनों चीज़ खाते हैं। फॉर एग्जांपल बियर, चिंपांजीज, है ना, क्रो, डॉग, कैट, ये भी ऑमनीवोरस है क्योंकि ये दोनों चीज़ खाते हैं। सम एनिमल्स इट सीड्स, ग्रेन, फ्रूट, है ना, लाइक स्पैरो, हैन, पिजन, स्क्विरल, ये लोग क्या है, ग्रेन भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं। और सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट एंड वर्म्स खाते हैं, इनको हम इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडर, लिजर्ड, बैट, फ्रॉग, ये सब इंसेक्टिवोरस एनिमल हैं, ये इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाते हैं। नाउ दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्वींस गार्डन। एक क्वीन है, उसका गार्डन है, उसकी स्टोरी है ना। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। क्वीन के गार्डन से, गार्डनर जो है, गार्डनर कौन होता है? माली, है ना, जो देखभाल करता है प्लांट्स वगैरह। तो वो बहुत सारे मैंगो लेके आया। तो रानी ने बोला,
वाओ सो मेनी मैंगोज, गुड, कितने सारे मैंगोज। तो उसने कहा योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट इटन देम। अगर बर्ड्स इनको नहीं खाती तो इससे ज़्यादा मैंगोज आते। तो रानी ने कहा व्हाट डिड यू से, द बर्ड्स हैव इटन द मैंगो, क्या बर्ड ने मैंगो खाया, व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन, आप गार्डन में बर्ड्स को अलाउ क्यों करते हो आने के लिए। तो गार्डनर ने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, मैं अब से गार्डन में किसी भी बर्ड को आने नहीं दूंगा। ओके, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीजन आया तो वो फिर मैंगो लेके रानी के पास गया। तो रानी का फ्यूर मैंगोज, इतने कम, देन लास्ट ईयर से भी कम है ये तो, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, आप गार्डन में बर्ड्स को आने से रोकते क्यों नहीं हो। तो गार्डनर ने रिप्लाई दिया आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, मैंने उनको रोका, आई डिड नॉट लेट ए सिंगल बर्ड एंटर, एक भी बर्ड गार्डन में नहीं आई, बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव इटन द मैंगोज, जितनी इंसेक्ट्स ने मैंगोज खा लिए। तो उसने कहा ऐसा क्यों, इंसेक्ट्स को क्यों आने दिया। तो गार्डनर ने बताया कि योर मेजेस्टी अगर बर्ड्स आते तो वो इंसेक्ट्स को खा लेते, तो इंसेक्ट्स मैंगो नहीं खाता, तो इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव इटन द इंसेक्ट, सो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी मैंगोज, और हमें इतने मैंगोज का नुकसान नहीं होता। तो उसने क्या बोला कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टोरी, कि है ना, उसने बोला कि बर्ड्स को आने से रोको, है ना, बर्ड्स को अंदर नहीं आना है गार्डन में, बहुत कम मैंगोज हैं। तो फिर रानी ने क्या रियलाइज़ किया, उसने कहा यस यू आर राइट, आई डिड नॉट रियलाइज दैट बर्ड्स आवर फ्रेंड्स, मुझको पता नहीं था कि बर्ड्स जो होते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो आपने देखा स्टोरी, अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।